जॉम्बी एपोकैलिप्स को हुए 10 साल बीत चुके थे। इस वक्त हम लोग ओमाहा में हैं, जहां पर नेब्रास्का स्टेट यूनिवर्सिटी को एक कैंपस कॉलोनी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है और वहां पर करीब 10,000 सर्वाइवर्स एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे। वहां खाने के लिए भरपूर फूड था। वहां की डिफेंस भी बहुत ज्यादा मजबूत थी ताकि वो लोग वॉकर्स का सामना इजिली कर सकें। यहाँ के लोग वॉकर्स को एम्प्टी कहकर बुलाया करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक सीरियल के कैरेक्टर्स की। पहली कैरेक्टर है आइरिस बेनेट। आइरिस बेनेट स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। वो एक हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट भी है। आइरिस को कभी कभी बहुत ही ज्यादा डरावने सपने दिखाई देते हैं, जिसमें वो अपने आप को एक जॉम्बी यानी कि एम्प्टी के रूप में देखती है। सेकेंड कैरेक्टर है आइरिस की बहन होप बेनेट। होप बेनेट एक नेचुरल साइंटिफिक टैलेंट लेकर पैदा हुई है और वो अपने इस टैलेंट को खुद की ड्रिंक बनाने के लिए और वहाँ के रूल्स को तोड़ने के लिए यूज किया करती है। होप वहाँ के सीआरएम यानी कि सिविक रिपब्लिक मिलिट्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो उसके खिलाफ प्लान बनाया करती है। थर्ड कैरेक्टर है लियो बेनेट। लियो होप और आइरिस का फादर है, जो कि सीआरएम के लिए काम किया करता है। लियो बहुत टाइम से अपनी दोनों बेटियों से दूर था और वो जॉम्बीज के खिलाफ एक क्योर ढूंढने में सीआरएम की मदद कर रहा था। हक कैंपस कॉलोनी ऑफ ओमाहा की सिक्योरिटी गार्ड है। एक और सिक्योरिटी गार्ड है फेलिक्स। फेलिक्स होप और आइरिस का गार्जियन भी है। साइलस ओमाहा में एक जेनिटर है और वो 17 साल का है। एल्टन एक स्टूडेंट है। साथ ही साथ वो कैंपस कॉलोनी ऑफ ओमाहा में कराटे इंस्ट्रक्टर भी है। अब चलते हैं सीरियल की ओर। उस दिन फीस्ट डे था। सीआरएम लेफ्टिनेंट कॉलोनल एलिजाबेथ ओमाहा में आती है। कुछ स्टूडेंट्स उसका वेलकम करते हैं। उन स्टूडेंट के साथ उस वक्त हक और फेलिक्स भी मौजूद थे। होप भी छुपकर उस जगह पर पहुंच जाती है और एलिजाबेथ के वेलकम को देखती है। एलिजाबेथ अपने वेलकम कर रहे स्टूडेंट्स को बताती है कि कुछ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उन लोगों के पास सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर था जिससे कि वो आ पाई है। एलिजाबेथ उसी वक्त होप को देख लेती है। सभी लोग कैंपस वापस लौट कर आ जाते हैं। होप भी बस से धीरे से नीचे उतर जाती है। होप देखती है कि साइलस ने उसे बस से नीचे उतरते हुए देख लिया था। होप साइलस के पास जाती है और उसे अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। होप साथ ही साथ हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को भी देखती जा रही थी। होप अपने घर पहुंचकर देखती है कि आइरिस उस दिन की फीस्ट डे की स्पीच की तैयारी कर रही थी। होप को सीआरएम के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आइरिस होप को समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों के फादर भी सीआरएम के लिए काम किया करते हैं और सीआरएम उन लोगों का भला चाहती है, लेकिन होप आइरिस की इन बातों से सहमत नहीं होती। वो उसे क्लियर करती है कि पता नहीं वो कौन लोग हैं और कहां से आए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। अगले दिन फीस्ट डे के दिन आइरिस अपनी तैयार की गई स्पीच को सुनाती है। फीस्ट के खत्म होने के बाद आइरिस अपने फादर के ऑफिस के अंदर जाती है और वो वहां पहुंचकर कैबिनेट को चेक करती है। कैबिनेट के अंदर एक पुराना प्रिंटर रखा हुआ था। आइरिस और होप के फादर ने अपनी बेटियों से कांटेक्ट करने के लिए वो प्रिंटर वहां पर रखा हुआ था, जिसके थ्रू वो अपनी बेटियों को मैसेज भेजा करते थे। आइरिस अपने फादर के आए हुए मैसेज को देखती है। आइरिस उसके बाद अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास के बीच में ही आइरिस को पता चलता है कि होप के ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहल के स्टॉक को पकड़ा जा चुका है। फेलिक्स ने होप को पकड़ लिया था। फेलिक्स ने होप को एक सेल के अंदर बंद कर दिया था। इधर कैबिनेट में रखे हुए प्रिंटर से आइरिस और होप के फादर का मैसेज आना शुरू हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि माई सेफ्टी इज नॉट एश्योर्ड, यानी कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। आइरिस एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि आइरिस बहुत बुरे सपने देखा करती थी और कभी कभी वो डिप्रेस्ड भी फील किया करती थी। इसीलिए वो इस साइकोलॉजिस्ट से मिलने अक्सर जाया करती थी। डॉक्टर के आइरिस को सजेस्ट करते हैं कि उसे होप से बात करना चाहिए। होप से बात करने के बाद ही आइरिस अपनी लाइफ को नॉर्मली लीड कर पाएगी। इधर होप एल्टन को स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए देखती है। उसे अचानक ही एपोकैलिप्स की रात याद आ जाती है और वो अपने गले में पहने हुए लॉकेट को छूकर देखती है। साइरस और एल्टन दोनों ही आइरिस से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। होप भी वहां पर पहुंच जाती है। आइरिस होप को अपने फादर का आया हुआ मैसेज दिखाती है। होप आइरिस को बताती है कि उसने फीस्ट डे के पहले वाले दिन 5 हेलीकॉप्टर्स को आसमान में देखा था और उनमें से कुछ हेलीकॉप्टर शिपिंग कंटेनर्स भी लेकर आ रहे थे। एल्टन उस वक्त आइरिस और होप को बताता है कि वो अक्सर कैंपस से बाहर जाया करता है, क्योंकि उसकी कोई चीज खो गई थी, जिसे ढूंढने के लिए वो अक्सर बाहर जाया करता था। आइरिस और होप अपने फादर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं और वो उनकी खोज में बाहर निकलने के बारे में बात करते हैं। एल्टन और साइलस दोनों ही उनके फादर को खोजने में मदद करने का वादा करते हैं। होप फेलिक्स को बुलवाती है। फेलिक्स दोनों बहनों से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसे भी होप
और आयरिस के फादर के मैसेज के बारे में पता चलता है। फेलिक्स उन दोनों बहनों को समझाता है कि उन्हें सीआरएम के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपने फादर की चिंता छोड़ देनी चाहिए। होप सीआरएम का नाम सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर होप की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ होप को बताती है कि उन लोगों की कंडीशन इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। एलिजाबेथ उन लोगों को बताती है कि इस वक्त कैंपस में से कोई भी ना तो बाहर जा सकता है और न ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। एलिजाबेथ होप को बताती है कि उसके फादर इस वक्त न्यूयॉर्क में है। एलिजाबेथ होप को एक टॉप सीक्रेट सीआरएम मैप दे देती है जिससे कि होप उस मैप की मदद से अपने फादर को ढूंढ सके। अगले दिन सुबह होप को अपने फादर का एक और मैसेज मिलता है। वो मैसेज भी पुराने मैसेज के ही समान था। होप उस मैसेज को देखकर डर जाती है। एलिजाबेथ ओमाहा के लोगों को अपनी स्पीच सुनाती है और वो अपने कामों के बारे में बताती है कि वो ओमाहा के साथ पोर्टलैंड और वो लोग किस तरह से खड़े हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं। आयरिस भी वहाँ पर एलिजाबेथ की स्पीच को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे एलिजाबेथ की स्पीच के कुछ वर्ड्स बहुत ही बनावटी महसूस होते हैं और उसका भी सीआरएम के ऊपर से विश्वास उठने लग जाता है। आयरिस इस बारे में एलिजाबेथ से बात करती है। एलिजाबेथ आयरिस को बताती है कि उसे सीआरएम के ऊपर भरोसा करना होगा क्योंकि उसके फादर भी सीआरएम के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। आयरिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो होप को एक और ले जाकर उसके साथ अपने फादर को ढूंढने की बात करती है। आयरिस और होप दोनों ही तय करते हैं कि वो अपने कैंपस से बाहर जाकर फादर को ढूंढने के बारे में फेलिक्स को कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि वो लोग फेलिक्स के ऊपर भी भरोसा नहीं करते थे। इस वक्त एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। होप एक गाड़ी को देखती है और उसके पीछे भागने लग जाती है। एक औरत वहाँ पर उस गाड़ी के पास एक गन लेकर मौजूद थी। उस औरत को भी उस गाड़ी की जरूरत थी। होप तुरंत ही उस गाड़ी की ओर भागती है लेकिन वो औरत होप की मदर को गोली मार देती है। होप अपनी मम्मी को गोली लगता हुआ देखकर बहुत जोरों से रोने लग जाती है। तब उस औरत के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। होप तुरंत ही उसकी नीचे पड़ी हुई गन को उठाकर उस औरत को गोली मार देती है। तभी वहाँ पीछे से बम का एक धमाका होता है जिसके कारण होप उछल जाती है। वो औरत जिसे कि होप ने गोली मार दी थी वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और वो अपने हाथ में मार्बल का एक टुकड़ा पकड़े हुए थी जिसे कि होप ने उठा लिया था और उसने उसे अब अपने नेकलेस में पहना हुआ था। फ्लैशबैक से हम बाहर आते हैं। आयरिस और होप दोनों ही साइलस और एल्टन से मुलाकात करते हैं। एल्टन को ओमाहा से बाहर निकलने का रास्ता पता था क्योंकि वो अक्सर किसी चीज को ढूंढने के लिए बाहर जाया करता था। आयरिस एलिजाबेथ के दिए हुए मैप को स्टडी करती है और देखती है कि उन लोगों को किस डायरेक्शन की ओर मूव करना है। वो सभी लोग एल्टन के बताए हुए सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों ने अपने साथ कुछ सप्लाईज और कुछ गियर्स को ले लिया था। फेलिक्स और हक दोनों को ही आयरिस और होप का छोड़ा हुआ नोट मिलता है जिसमें उन लोगों ने लिखा था कि वो लोग अपने फादर को ढूंढने के लिए जा रहे थे। फेलिक्स और हक ये भी समझ जाते हैं कि एल्टन और साइलस भी आयरिस और होप के साथ बाहर निकल चुके हैं। हक फेलिक्स को बताती है कि वो होप को बहुत समय से ट्रेनिंग दे रही थी। फेलिक्स अंदाजा लगा लेता है कि वो लोग किस तरफ जा रहे थे लेकिन फेलिक्स ये जानता था कि वो लोग बाहर खतरे में थे। इधर हम अब चारों बच्चों को देखते हैं जो कि प्लेन क्रैश की साइड के बाजू से गुजर रहे थे। एल्टन और साइलस को ट्राइसेराटॉप्स का एक हॉर्न मिलता है। एल्टन इसी को ढूंढ रहा था। उसने वो हॉर्न अपनी पैदा होने वाली बहन के लिए रखा हुआ था लेकिन उसकी मम्मी उसकी बहन के पैदा होने से पहले ही मर चुकी थी। एल्टन अपनी मम्मी की फोटो को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। इधर फेलिक्स और हक भी कैंपस कॉलोनी को छोड़कर बच्चों की खोज में बाहर निकल जाते हैं और इधर बच्चे एम्प्टीज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब कैंपस कॉलोनी के सीन को दिखाया जाता है। सीआरएम सोल्जर्स ने कैंपस कॉलोनी के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। उन लोगों ने कुछ मरे हुए लोगों को ब्लू कलर से पेंट कर दिया था। एलिजाबेथ को तभी एक रिपोर्ट मिलती है कि मरे हुए लोगों में वो शामिल नहीं थी। एलिजाबेथ ये सुनकर खुश हो जाती है। इधर बच्चों का ग्रुप आगे की जर्नी की ओर बढ़ चुका था। होप जानती थी कि फेलिक्स और हक उसके पीछे जरूर आएंगे। वो उन लोगों के लिए कुछ क्लूज छोड़ना शुरू कर देती है।